हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि कमेंट अगर आप करते हैं तो मुझे जब टाइम लगता है, मैं ऐसा नहीं कि जब आप कमेंट कर रहे हैं तभी मैं आपके कमेंट को तुरंत देख रही हूँ। जब मेरे को टाइम लगता है मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स को देखती हूँ और मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कराती हूँ। अगर मेरे से कहीं पर एरर हुई है तो वहाँ पर कम्युनिटी में ऑलरेडी मैं वहाँ पर क्या कर देती हूँ, आंसर को सही करवा देती हूँ। कमेंट बॉक्स में आपके जो आंसर्स होते हैं वो आपको सही करवा दिए जाते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। बट वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, UKSSC ने क्या आंसर माना है वो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे कराए जा रहे हैं। और हम अगर बुक का रेफरेंस देते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में बुक का रेफरेंस, जैसे न्यूनतम कृषि योग्य भूमि की बात हुई थी, तो न्यूनतम कृषि योग्य भूमि में आयोग ने एक बार उत्तरकाशी माना है और एक बार रुद्रप्रयाग माना है। हम बुक का रेफरेंस लें तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आयोग के अकॉर्डिंग, आयोग ने जैसे बताया। लेकिन अब अगर आता है तो आप रुद्रप्रयाग लगा कर आएंगे, कमेंट बॉक्स में वहाँ पर वो करेक्शन करा दिया गया है। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखा करो। कमेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत वहाँ पे बैठी हूँ और आपके कमेंट को रीड कर रही हूँ। कहीं पे कोई डाउट आता है अगर आपका, तो मुझे जब टाइम लगता है मैं उन कमेंट्स को रीचेक वेरीफाई करके उसके बाद वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर करती हूँ। अभी फ़िलहाल हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, जननांकीय और उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन, भूमि बंदोबस्त, लगान और रैयतवाड़ी और राजस्व पुलिस व्यवस्था से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, टांड कर वसूल किया जाता था। अच्छा, कौन वसूला करते थे आप मुझे बताओगे? किसके शासन के टाइम पे टांड कर वसूला जाता था? टांड कर को टान यानी कि कपड़ा कर भी कहते हैं, और ये लगाया जाता था, बुनकरों से वसूला जाता था, बुनकरों से। और ये गोरखाओं के द्वारा, गोरखाओं के शासनकाल के समय ये कर आपके लगे थे। और गोरखाओं ने चंद राजाओं के द्वारा जो लगाए गए थे 36 रकम 32 कलम वाले पुराने जो कर थे उनको बहाल रखा था, और कुछ करों को तत्कालिक कारणों को ध्यान में रखते हुए नए कर उसने लगाए थे, है ना। गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? कर बता देती हूँ जो पूछा जाता है। कुछ सही कर लगाया था ब्राह्मणों पर, और ये कर 260 नाली या 13 जूलिया तक जमीन हथियाए हुए ब्राह्मणों पर 5 रुपया प्रति मवासा लगाया गया था। एक आता है पुगाड़ी कर, जो कि भूमि कर से लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी, और इस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया। तो पुगाड़ी कर क्या होता था? सैनिकों को वेतन देने के लिए वसूला जाता है। एक होता है टीका भेंट, ये भी पूछा गया है, ये सब गोरखा वाले बता रही हूँ। शादी विवाह के समय लिया जाता था ये। एक होता है मांगा कर, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाता था, और मांगा कर को तात्कालिक कर के रूप में युद्ध के समय भी वसूला जाता था। एक आता है आपका तिमारी कर, कौन सा आता है? तिमारी कर आता है। सैनिकों को देय वेतन होता था, जिसके तहत फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। एक आता है सलामी कर, एक प्रकार का नजराना। मिझारी कर आता है, शिल्पकर्मी व जागरी जो ब्राह्मण होते हैं उनसे लिया जाता था। एक आता है आपका मौकर, भी इन्होंने लगा था मौकर, प्रति परिवार पर लगने वाला 2 रुपया कर, जिसे चंद राजाओं ने भी लगाया था, और इस कर को घर ही पीछे ही कर भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन से बहुत सारे कर हैं जो कि अनगिनत हैं, है ना। एक पगड़ी या पगड़ी, जमीन या जायदाद हस्तांतरण के लिए एक मुश्त देना पड़ता था। एक आता है आपका रहता कर, गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था। एक आता है घी कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगता था। एक आता है आपका सायर, जो कि सीमा व चुंगी कर हुआ करता था। एक आता है इनके टाइम पे मरो कर, जो पुत्रहीन व्यक्ति देता था। तो ये बहुत सारे इन्होंने कर लगाए थे, जिसमें से ये पुगाड़ी, टीका भेंट, मांगा, टांड या तान, मिजारी, सलामी, घी कर, ये इम्पोर्टेंट कर हैं, और पगड़ी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की थी? आप सभी जानते हैं
कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त करने की घोषणा करी थी। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड में जो दास प्रथा का अंत हुआ था वो 1824 के लगभग हुआ था, है ना, लेकिन सती प्रथा 1829 में औपचारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से ये यहाँ पे समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई है। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास विधि की स्थापना, इसकी स्थापना नैनीताल में की गई थी। और कब की गई थी अगर आपसे पूछा गया है तो 1906 में की गई थी। तराई भाबर क्षेत्र शिवालिक पर्वतों के तलों पर स्थित दलदली उपजाऊ भूमि, और इस क्षेत्र में थारू बुक्सा जनजातियां क्या करती हैं, निवास करती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप, देखिए सबसे पहले जब 1813 का अधिनियम आया था तो उसमें चाय और चीनी के साथ जो व्यापार होता था, चाइना के साथ जो होता था चाय का, तो उसको तो भाई कुछ टाइम के लिए समाप्त नहीं किया गया था, बाकी पूरा समाप्त हो गया था। लेकिन ये चाय वाला भी कंप्लीट नहीं होता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 रकम 32 कलम रेवेन्यू सिस्टम वॉज अंडर, तो अभी जस्ट आपको बताए थे और इससे पहले भी आप कर चुके हैं। और इसके तहत जनता से 60 टाइप प्रकार के टैक्स कर वसूले जाते थे, और एक और राजकोष के नाम पर जनता से 36 प्रकार के कर वसूले जाते थे। वहीं दूसरी ओर राज्य के अधिकारी कानूनगो, पटवारी, थोकदार, मालगुजार, ये अमीन, ये अपने लिए 32 प्रकार के कर वसूलते थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चंद शासन काल में था, किसके टाइम पे था, और जब गोरखा आए थे तो गोरखाओं ने भी इसको लागू रखा हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटन द्वारा नवी भू व्यवस्था कब लागू की गई थी। हाँ भाई, बेटन के द्वारा जो नवी भू व्यवस्था है वो कब लागू की गई थी। देखिएगा यहाँ पर आयोग ने जो आंसर माना हुआ है, आयोग ने आंसर माना है यहाँ पर 1840 में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो नवी भू व्यवस्था थी वो विकेट के शासनकाल में 1863 से 1873 के बीच में हुई थी। और इसके अलावा अगर पूरे भारत में हम बात करते हैं तो पूरे भारत में जो है वो 1919 में बेकेट के द्वारा नवी भू व्यवस्था को लागू किया गया था। अब आयोग ने इसका आंसर डी माना है। तो आप सभी जानते हैं 1836 से 1848 तक सहायक के रूप में बेटन ने काम किया था और इन्होंने 20 साला बंदोबस्त कराया था, है ना। और ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे। बेटन ने 1840 में 20 साला बंदोबस्त व्यवस्था या 8वीं भू व्यवस्था लागू की। और उत्तराखंड में जो विकेट है उसके शासनकाल में ऐसी मानी जाती है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है डी। अब बेटन की बात कर लेते हैं। तो ये जॉन हेलेट बेटन के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। बेटन ने 1836 से 48 के बीच में जो है 20 साला बंदोबस्त कराया था, इसी बीच में उन्होंने। और 1849 में बेटन के समय अप्रशिक्षित पटवारियों की जगह प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति हुई। 1849 में अल्मोड़ा में दवाखाने की शाखा पिथौरागढ़ और लोहाघाट में स्थापित हुई। 1848 तक गढ़वाल में केवल एक डॉक्टर था। बेटन ने 1849 में एक और डॉक्टर अपॉइंट किया था। बेटन के कार्यकाल में डाक बंगलों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाता था और अप्रैल 1849 में डाक बंगले यात्रियों के लिए खोल दिए गए थे, पूछा जा सकता है। 1850 में बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण हुआ और बेटन ने नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास किया था। और 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में पादरी रेवरेंड ने की थी इसी के टाइम पे, है ना। और उसके अलावा कमिश्नर स्ट्रेची के द्वारा गढ़वाल में लोहे का पहला सस्पेंशन पुल का निर्माण कराया। 1853 में श्रीनगर में पूर्ण कराया था ये पूरा। बेटन के समय 1855 में कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल अल्मोड़ा से नैनीताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्लियर से स्पष्ट है कि आपका जो 8वां था वो हुआ था आपका 1840 में,
है ना। 1840 में आपका ये बेटन ने कराया था, ये 1840 में गढ़वाल में कराया था और 1844 में कुमाऊं में, अगर मैं बांटती हूँ तो। इसके अलावा सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किस राजा ने कराया था? रत्नचंद ने कराया था, जिसका अधिकारी हुआ करता था जिंदा केतन हुआ करता था। फिर कुमाऊं में जो है जोगमल शाह गोरखाओं के टाइम पे 1791 एंड 1807 में भूमि बंदोबस्त लगाया गया था। गढ़वाल में गोरखाओं ने जो है वो 1811 के आसपास इन्होंने वहाँ पे लगाया था। अब जो नवा भूमि बंदोबस्त की बात करते हैं तो वो वैकेट ने लगाया था कुमाऊं में 1863 में और गढ़वाल में 1864 में लगाया था। इसके बाद जो 10वां था वो गूस ने लगाया था, 11वां इबटसन ने लगाया था, जो 12वां था वो भारत सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो ये सारे आपके भूमि बंदोबस्त है, इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो 1840 माना है। 2021 का पेपर है, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपको बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र डिक्लेयर नहीं किया? तो इन्होंने जिसे नहीं किया था वो था आप लोगों का कौन? 2016 में ना पौड़ी गढ़वाल के राठ क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के गांगड़, आपका गांगड़ क्षेत्र, चमोली के पैनखंड क्षेत्र को ओबीसी में डिक्लेयर किया गया था। इसमें हरिद्वार का नारसन को नहीं किया गया था, है ना, नारसन वाला क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था। और उत्तराखंड में ओबीसी जाति के सबसे ज़्यादा लोग हरिद्वार में हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर, जशपुर, काशीपुर, उत्तरकाशी, मुनस्यारी और पौड़ी का राठ क्षेत्र ओबीसी के दायरे में आता है। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा उस समय नारसन को नहीं किया गया था। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन हैं? तो उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन के जो लेखक हैं, कुली बेगार आंदोलन उत्तर भारत उत्तराखंड की बागेश्वर नगर में आम जनता के द्वारा हिंसक आंदोलन, और इस आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया था। और डॉक्टर शेखर पाठक, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। और कुली बेगार आंदोलन कब हुआ अगर आपसे पूछता है? 1921 में हुआ था, बागेश्वर से शुरू हुआ था। इसमें बद्रीदत्त पांडे के साथ और जो थे उनका नाम क्या था? हरगोविंद पंत। तो यहाँ पर ये पुस्तक किसने लिखी है ये आपसे पूछा गया, लेखक कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक है। अगला क्वेश्चन आता है कुली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? सो अंत की बात करते हैं, अंत किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था ऑप्शन ए 1921 में हुआ। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम की एक इम्पॉर्टेंट घटना से माना जाता है। उत्तराखंड में बेगारी का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है और कत्यूरी है, चंद है, गोरखाओं के समय बेगार प्रथा को विशेष रूप से प्रोत्साहन भी मिलता है। 1815 के बाद उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन एस्टैब्लिश होता है और बेगारी का नया स्वरूप प्रकट हुआ। ब्रिटिश काल में बेगार प्रथा कुली बेगार अथवा कुली उतार प्रथा के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसका अंत 1921 में आंदोलन के बाद होता है। गांधी जी ने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा भी दी थी और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 10। वर्ष 1863-64 में कुमाऊं का जो बंदोबस्त है वो किसने किया था? तो वही ये नवा बंदोबस्त था। और ब्रिटिश काल में जो पहला भूमि बंदोबस्त 1815 से 16 में हुआ। सन 1815 में अंग्रेज अधिकारी गार्डनर ने कुमाऊं में भू बंदोबस्त शुरू किया था। 63 और 64 के बीच कुमाऊं का जो नवा बंदोबस्त था वैसे वो वैकेट ने किया हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसे कुमाऊं का प्रथम वैज्ञानिक बंदोबस्त भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया था? ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त को कब पेश किया था आपसे पूछा गया। बताओ भाई ट्रेल ने कब किया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का। ट्रेल की बात कर रहे हैं, विलियम ट्रेल इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है इनके बारे में विलियम ट्रेल के बारे में। सो देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी 1823 में। क्या हो जाएगा? 1823 में। विलियम ट्रेल की बात करते हैं। ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर बना था विलियम ट्रेल और 18 जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक
जिसने अप्रैल 1816 से जुलाई 1817 तक जो है कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में काम किया। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक ही किसे माना जाता है? विलियम ट्रेल को, जिसने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। प्रशासनिक सीमा को लेकर ट्रेल व मुरादाबाद के कलेक्टर हाल हेड के बीच विवाद भी हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेल स्वयं नियम व कानून बनाते और उन्हीं के मुताबिक चलता था, है ना, वो और किसी के कानूनों को नहीं मानता था। ट्रेल के समय सरकारी तौर पर फैसले होते थे जिसे न वकील, न अपील, न दलील कहा जाता था। एटकिंसन ट्रेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार, सख्त तथा तंत्री बताते हैं। अच्छा, ट्रेल ने स्टैटिक स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक भी लिखी थी। ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ तक सड़क निर्माण का काम भी कराया था और भूटियों को लगान माफ़ी भी दी थी। ट्रेल ने ही उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की थी और सबसे पहले अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में 1815 में डाक सेवा को शुरू किया था। ट्रेल के समय ही 1816 में अल्मोड़ा जेल इस्टेब्लिश होती है। 1816 में विलियम ट्रेल ने लिखा कि कुमाऊं क्षेत्र में अपराधों की संख्या कम होने से फौजदारी पुलिस की आवश्यकता नहीं है। चंद शासकों के शासनकाल में जो कानूनगो के पद थे उसको सृजित हो गए थे। 1819 में 9 पटवारी पद इसने सृजित किए थे, है ना। और साथ ही साथ 1820 में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट और स्टाम्प पेपर जारी किए और ट्रेल ने गोवध की छूट दी थी। 1822 में ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग को स्थापित किया। 1822 में ही ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा के विकल्प में खच्चर सेना एस्टैब्लिश करी थी। 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था को लागू किया था। और 1824 में ट्रेल के समय कुमाऊं में दासी बेचने की प्रथा समाप्त हुई थी और 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई इसी के टाइम पे, है ना। 1829 से 30 में इसने नदियों पर लोहे के सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कराया था। 1833 ईस्वी में ट्रेल के समय देशी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई थी और 1835 में रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, ऊखीमठ से चमोली और गंडप्रयाग से चांदपुर गढ़ी तक सड़क निर्माण भी इसने कराए थे। तो यहाँ पर इसका कार्यकाल फिर समाप्त हो जाता है। इसने अपने कार्यकाल में इतने काम करे थे। 80 साला बंदोबस्त इसने कब पेश किया था? तो ये 1823 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 12 भूमि बंदोबस्त का संबंध है। भूमि बंदोबस्त का संबंध किससे है? सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश यानी कि मापने से है ना, ऑप्शन डी। और कार्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था के कमियों को दूर करने के लिए स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में की, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक में शुरू किया गया था। उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? सो हमारे उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई मुट्ठी, बिघा, बिस्वा, बिस्वासी, बिस्वांसी, नाली, यानी कि ये सभी हैं, है ना, ये सभी हैं। उत्तराखंड में भूमि मापन में डैश मात्रक प्रयोग में लाया जाता है। सो किसका प्रयोग लाते हैं? अभी बताएं। नाली और मुट्ठी दोनों का ही प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए और बी बोथ आंसर होगा। कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो आपने करा है अभी जस्ट। कुली बेगार का अंत होता है 1921 में और इसी के अवज में, मतलब जब ये समाप्त होती है उसी के बाद जो है उसी के विकल्प के रूप में ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना की शुरुआत की थी। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मनसबदारी इस प्रणाली या व्यवस्था के तहत शासकीय अधिकारी और सेनापतियों का पद और वेतन तय किया जाता था। इसी को मनसबदारी अकबर के शासनकाल में आया था। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था, तो चमड़े की वस्तुओं पर इन्होंने जो कर लगाया था उसको क्या कहते थे? आपको मैंने बताया था, एक मैंने टैक्स बताया था ना गोरखाओं का, मिझारी, है ना। तो ये मिझारी था, गोरखों के द्वारा मिझाड़ी या मिझारी कर शिल्पकर्मी और जागरी ब्राह्मणों से लिया जाता था। मांगा कर युद्ध के समय लिया जाता था। टीका भेंट शुभ अवसर या विवाह समारोह में लिया जाता था।
गोरखाओं के द्वारा लिया, मिझारी कर मोची पर लगाया जाता था। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तराखंड में बेगार प्रथा किस रूपों में पाई जाती है। सो हमारे उत्तराखंड में जो बेगार प्रथा थी वो कुली वरदायस, कुली उतार और कुली बेगार, इन तीनों रूपों में मिली थी। ऑप्शन डी। बेगार जबरन मजदूरी का एक रूप होता था। यहाँ स्थानीय मजदूरों को कुली कहा जाता था। कुली बेगार आंदोलन 1921 में कुमाऊं में आम जनता के द्वारा किया गया और इसका नेतृत्व बद्री दत्त पांडे और उनके साथ हरगोविंद पंत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे। सो कत्यूरियों के टाइम पे जो प्रभावतार थे वो कौन हुआ करते थे। सो ध्यान रखिएगा, भूमि की माप करने वाला अधिकारी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश है जिसने लगभग 8वीं-12वीं शताब्दी तक उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया। और कत्यूरी राजवंश में भूमि का मापन करने वाले अधिकारी को ही क्या कहते थे, प्रभावतार कहते थे। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। सो ये कानून पारित हुआ था 1929 में, ऑप्शन डी। रक्षा कानून, नायक 20वीं सदी के शुरुआती दशक में उत्तराखंड में निवास करने वाली एक जाति हुआ करती थी। इसमें कन्याओं को वेश्यावृत्ति के लिए बुलाया जाता था, तो उसी के लिए यह कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन है। सो यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का जो प्रणेता हैं वो हैं स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इन्होंने यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी की शुरुआत करी। जन्म 1952 में यमुनोत्री के बीच जो गांव है वहां हुआ। निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत, आगे बढ़ो। सो ये संदेश दिया गया था तुलसी देवी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का कर हुआ करता था। बताइएगा जल्दी से, पौड़ टूटी जो है टिहरी रियासत में किस प्रकार का कर था, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। सो देखिएगा, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का कर था अगर आपसे पूछेगा। सो ये कर हुआ था खाने की साधारण वस्तुओं को छोड़कर दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं पर लगाया जाने वाला आयात निर्यात कर हुआ करता था और राज्य में प्रवेश करने के समय चुंगियों पर वसूला जाता था। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि और क्या था, एक होता है यहाँ पर ओताली भूमि। ओताली भूमि जो है ये लावारिस भूमि जो पुत्रहीन व्यक्ति की होती है। एक आता है गयाली भूमि भी आता है ना, गयाली भूमि किसे कहते हैं, वह भूमि जिसका भूस्वामी अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह बस जाता था। तो ये भूमि के बारे में बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी। सो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की अगर बात करते हैं सो ये लागू हुई थी कब, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1874, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। सो 1874 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जाड़ जनजातीय समाज कितने भागों में बटा है। सो जाड़ जनजाति उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी की ऊपरी घाटी में रहने वाली सीमांत क्षेत्र की एक जनजाति, मूल गांव भारत तिब्बत सीमावर्ती ग्राम जाटू। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कार्य करना पड़ता था। निःशुल्क राशन देना, क्या निःशुल्क राशन देना, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कुली बर्दाश्त प्रथा के अंतर्गत जब अंग्रेज अधिकारी उनके रिश्तेदार या मित्र आते तो वहाँ के स्थानीयों को उन्हें फ्री में राशन, खाने पीने का सामान, इन सब की व्यवस्था करानी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया था। तो सनद के द्वारा भूमि देना जो प्रारंभ किया था वो हुआ था हर्षवर्धन के समय। किसके समय हुआ था, हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का जो उन्मूलन है वो किसने करा था।
उन्मूलन की बात कर रहे हैं तो ये गोरखा शासकों ने क्या किया था, इसका उन्मूलन किया था, है ना, उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन से संलग्न है? यहाँ पर आपका भोटिया ऑप्शन है। कुली प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था, कहाँ पर? बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में, और इनके साथ हरगोविंद पंत भी थे। बागेश्वर में हुआ था, ऑप्शन डी। मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है, तो मुट्ठी शब्द जो है वो किसके मापन की एक इकाई है? भूमि के मापन की, ऑप्शन बी। पौण टूटी क्या है? तो पौण टूटी आपने देखा है आयात निर्यात कर है, जिसे व्यापारियों से लिया जाता था, एक प्रकार का कर यानी कि टैक्स। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये हुई थी 6 जनवरी 2005। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है? हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में राजस्व का सबसे बड़ा जो कर स्रोत है वो क्या है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाणिज्य कर। क्या हो जाएगा? और 2024-25 में राजस्व जीएसटी कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत 45% होने का अनुमान है। तो राजस्व जीएसटी कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है 2024-25, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वाणिज्य कर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौसमी पशुचारण व्यवसाय निम्न में से कौन सी जनजाति करती है? तो आपको बताया था, कई बार आपने करा हुआ है, ये है आपकी भोटिया। कौन सा? भोटिया। ग्रीष्मकालीन आवास को इनका मैत कहा जाता है, शीतकालीन आवास को मुनसा कहा जाता है इनके। पाथा क्या है? तो पाथा क्या है भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा अनाज की मात्रा मापने का पारंपरिक बर्तन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व की प्रचलित 36 रकम 32 जो कलम है, कलम होना चाहिए, कमल थोड़ी, कलम की परंपरा को किसके द्वारा उन्मूलन किया गया, समाप्त किया गया? मैंने आपको पहले भी बताया था, और यहाँ पर किया था, गोरखाओं ने किया था। क्या किया था? गोरखाओं ने। ये क्वेश्चन सेम पहले भी आया। पुगाड़ी क्या है? पुगाड़ी आपको बताया था। मरो कर बताया था, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर लगता था। सैन्या फागुन उत्सवों पर खर्च। दोनिया कर भाबर में पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाता था। पुगाड़ी कर जो होता है, पुगाड़ी एक भूमि होता था। क्या होता था? यहाँ पर भूमि कर होता था पुगाड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आपका सही आंसर होगा। और ये गोरखा शासकों के द्वारा लगाए गए कर थे जो मैंने आपको बताए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी किसने? बताइएगा। तो ये की थी 1896 में ई के पो ने तैयार की थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट 39 क्वेश्चन। मिलते हैं इवनिंग में, और मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को कवर किया जाए, और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो यूके SSS ने जो आयोग ने माने हैं वो बताए हैं। उसके अलावा जहाँ पे एरर है, जहाँ पे जो चीज़ें गलत थोड़ा सा मुझे लग रही कि UKPSC आंसर ये मानता है और ये मानता है, तो बुक में रेफरेंस लेकर आपकी ये चीज़ें क्लियर की हैं। इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप बेशक वहाँ पे क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे आप भेज सकते हैं। और आपसे एक ही निवेदन है, सब्र रखें। जब मुझे टाइम लगेगा मैं हमेशा आपके कमेंट को रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में।